का तीनों कृषि कानून वापसी का ऐलान। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। लेकिन किसानों का जारी है आंदोलन। कैबिनेट से तीनों कृषि कानून वापसी को मंजूरी, लेकिन किसानों ने पेश कर दी अपनी 6 मांगों की लिस्ट। एमएसपी का एक बड़ा सवाल अभी है और जो किसान हमारे शहीद हुए उनका एक बड़ा सवाल है। संसद सत्र में कानून वापसी की प्रक्रिया होगी पूरी, लेकिन आंदोलन को देश से बाहर फैलाएंगे किसान। क्या मोदी और कैबिनेट पर किसानों को भरोसा नहीं? क्या आंदोलनकारी किसानों की जिद बनेगी रोड़ा? नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री मोदी के तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज कैबिनेट ने भी इस पर अपनी मोहर एक तरह से मंजूरी के साथ दे दी, लेकिन किसान संगठनों ने आंदोलन खत्म करने की बजाय सरकार के सामने अपनी 6 मांगों की लिस्ट पेश की है। गौर करने वाली बात यह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर किसान संगठन अपने आंदोलन की आंच विदेशों तक ले जाएंगे, जहां कई देशों में मोदी सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठनों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन करने की योजना है। सवाल उठता है कि जो आंदोलन देश में चल रहा है और जिसका सरोकार देश के लोगों से है, उसे विदेशी मंच पर ले जाने की आखिर क्या जरूरत है? सवाल यह भी है कि क्या इससे दूसरे देशों में भारत और भारत सरकार की छवि पर असर नहीं पड़ेगा? बहस इन्हीं बेहद अहम मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। सरकार या तो बातचीत कर ले, नहीं तो हम जाने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन हमारे पूरे देश भर में चलेगा, हम उनकी खिलाफत पूरे देश भर में करेंगे। एमएसपी नहीं, एमएसपी नहीं। किसान आंदोलन का महायुद्ध जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीनों कृषि कानूनों की वापसी का दांव भी संयुक्त किसान मोर्चा की रणनीति के सामने धुंधला होता जा रहा है। लखनऊ की महापंचायत के बाद अब संविधान दिवस पर किसान संगठन सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोलने जा रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसानों ने एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने की मांग तेज कर दी है। सरकार पर दबाव बनाने के लिए किसान पहले से तय कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसी के तहत 29 नवंबर को जब संसद का सत्र शुरू होगा, तब 500 किसान ट्रैक्टरों से दिल्ली की ओर मार्च करेंगे। यही नहीं, 26 नवंबर को देश ही नहीं, संविधान दिवस पर अब सरकार के खिलाफ पूरे विश्व में मोर्चा खोलने की तैयारी है। संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार 26 नवंबर को जब किसान आंदोलन के 12 महीने पूरे होंगे, तब विदेशों में भी विरोध होगा। इंग्लैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, नीदरलैंड्स और अमेरिका में कई जगहों पर विरोध की तैयारी है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर दिन में 12 से 2 बजे तक विरोध होगा। इसी तरह से कई देशों में बड़े पैमाने पर भारत सरकार के खिलाफ धरना की तैयारी की गई है। फ्रांस, इंग्लैंड में भी आप लोगों ने कहा है कि प्रदर्शन करेंगे एम्बेसीज पे, वो भी होगा। अब भाई जो कुछ कह रखा है वो होगा, हमारी बात मायने क्यों नहीं लेते ये क्यों अपनी? लेकिन आपको नहीं लगता कि जब कृषि कानून वापस हो गया तो देश में, पूरी दुनिया में इस तरीके से करने तो करने कोई सरकार के लोग तो कहें कि ये गलत है, ये मिल रहे हैं नहीं। अब आपको लगता है कि क्या देश की प्रतिष्ठा को उससे नुकसान नहीं पहुंचेगा? नहीं, देखिए ऐसा है, 2-4 दिन में ये सब चीजें सब नॉर्मल होने वाली हैं। आप लोग ये फैसला नहीं कर सकते हैं कि जो विदेशों में जो प्रोग्राम था उसे कम से कम रोका जाए? देखो, ये तो संयुक्त मोर्चा है, हमारे जो 40 संगठन है, इस बारे में तो वे निर्णय लेंगे। अब की बार एमएसपी पर आर पार का वार छिड़ चुका है। ये तय है कि कृषि कानूनों की वापसी पर घर वापसी नहीं होगी। अब एमएसपी के नाम पर नया रण छिड़ चुका है।
एक तरफ सरकार ने कृषि कानून वापसी की प्रक्रिया तेज कर दी है। आज इसे कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई। किसानों का एमएसपी गारंटी कानून और अन्य मांगों पर केंद्रीय मंत्री का जवाब सुनिए। कैबिनेट ने तीनों बिल वापस लेने का जो औपचारिकता है उसको पूरा किया है। कुछ ही दिनों के बाद अगले हफ्ते की शुरुआत में पार्लियामेंट का सत्र आएगा और ये जो तीनों विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पूर्व में पास हुए थे, इनको वहां पर बाकी जो प्रक्रिया वापस लेने की वहां पर पूरी कर दी जाएगी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की बैठकों का दौर जारी है। सबसे बड़ा कार्यक्रम 29 नवंबर का है, जब किसान संसद की ओर ट्रैक्टर मार्च की तैयारी कर रहे हैं। इस साल 26 जनवरी को भी किसानों ने दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च किया था और उस दौरान जबरदस्त अराजकता पर चर्चा होती रही। राकेश टिकैत के मुताबिक गाजीपुर बॉर्डर से 30 ट्रैक्टर जाएंगे। कुल 60 ट्रैक्टर दिल्ली में संसद की ओर मार्च करेंगे। 29 नवंबर को ही संसद का सत्र शुरू हो रहा है, जब संसद के आसपास धारा 144 लग जाती है और सुरक्षा घेरा कस जाता है। पिछली बार जब राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर संसद पहुंचे थे तो जबरदस्त बवाल मचा था। दिल्ली पुलिस ने केस तक दर्ज कर लिया था। एक बार फिर अगर किसान ट्रैक्टर रैली पर अड़े तो टकराव की नौबत आ सकती है। विपक्ष भी सरकार को किसानों के मुद्दे पर लगातार घेर रहा है। लंबा शहादत दिया किसानों ने, मजदूरों ने, हम लोगों ने, सब लोगों ने समर्थन दिया, हाथों किया। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। अगर पहले ये कर दिया था, ये ज्ञान उनको आ जाते तो हमारे एक साल किसानों को इतना दिक्कत, इतना मुसीबत ना सामना करना पड़ती और 700 से 750 किसानों की जान गंवाने की जरूरत नहीं होती। आपने कुछ सीखा क्या? अगर आपने संसद में उस दिन लोगों की बातें सुनी होती, बुलडोज ना किया होता, तो आपकी इतनी फजीहत ना होती। क्या क्या कहा आपने किसानों को? खालिस्तानी, पाकिस्तानी, स्पॉन्सर्ड है, फलाना है, ढिमकाना है। उसका भी मूल्यांकन करेंगे? उसके लिए भी तो एक माफी बनती है ना। तीनों कानूनों की वापसी भले ही किसानों की सबसे बड़ी मांग थी, मगर अब वो 6 और मांगों पर सरकार की मुहर चाहते हैं। एमएसपी की गारंटी का कानून, बिजली संशोधन बिल 2021 के ड्राफ्ट की वापसी, पराली के केस की वापसी, आंदोलनकारी किसानों से केस वापसी, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी, और जान गंवाने वाले 700 किसानों के परिवारों को मुआवजा और शहीद स्मारक। अब 27 नवंबर को होने वाली बैठक में किसान आगे की रणनीति तय करेंगे। फिलहाल एमएसपी कानून बनाने की मांग के साथ आंदोलन के और तेज होने के ही संकेत मिल रहे हैं। सरकार द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को वापस लिए जाने के फैसले का किसानों ने स्वागत तो किया है, लेकिन उनकी मांगों की लिस्ट अभी बेहद लंबी है। यानी ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। कैमरामैन मनिन के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।